लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार समाप्त। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर शोर से प्रचार किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने वीवीपैट के साथ ईवीएम में वोटों की गिनती का 100% सत्यापन करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी और दक्षिण प्रायद्वीपीय हिस्सों में अगले 5 दिन के दौरान लू का अनुमान व्यक्त किया। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला कंपाउंड टीमें फाइनल में पहुंची और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें बाहरी मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के शेष भाग भी शामिल हैं। बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र से 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होगा। असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 तथा मणिपुर की 1 सीट पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 1198 उम्मीदवार मैदान में हैं। त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी इसी चरण में मतदान होगा। मध्य प्रदेश की बैतूल आरक्षित संसदीय सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन के कारण दूसरे चरण का मतदान स्थगित कर दिया गया है। अब यहां तीसरे चरण में मतदान होगा। राजस्थान में जिन 13 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा उनमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ बारां शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न दलों के नेताओं ने जमकर प्रचार किया। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रतापगढ़ के धमोत्तर में जनसभा की, जबकि भीलवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अभिनेत्री कंगना रनौत ने जैसलमेर और बाड़मेर में, वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भीलवाड़ा और सवाईमाधोपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आज जालौर, सिरोही और जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कार्यक्रमों में भाग लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने डूंगरपुर के 84 में, जोधपुर के लूणी में और बाड़मेर में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने टोंक और बूंदी में जनसभाएं की। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में बारतूमा में आज जनसभा को संबोधित किया। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने 5 संसदीय क्षेत्रों में अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आज जनसभाएं की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के समर्थन में भागलपुर में जनसभा को संबोधित किया। जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अन्य नेताओं ने भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो और सार्वजनिक सभाएं की। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वाम दलों के नेताओं ने भी प्रचार किया। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को भागलपुर, कटिहार, बांका, किशनगंज और पूर्णिया सीट पर मतदान होगा। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार मीना ने कहा कि 26 अप्रैल को होने वाले 14 निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 30,602 मतदान केन्द्रों में से 19,701 केन्द्रों पर वेबकास्टिंग होगी और 1,370 बूथ सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।
कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार मीना ने बताया है कि पहली बार नगर प्रदेश में वोटर स्लिप में क्यूआर कोड लगाया गया है। मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करने से गूगल मैप की मदद से मतदान केंद्र को जाने का मार्ग दिखाई देगा। इसके अलावा मतदान केंद्र के पास मतदाता सूचना कक्ष भी लगाया गया है और बोर्ड भी लगाए जाएंगे। चुनावणा मोबाइल ऐप की मदद से अब शहरों में घर बैठे ही अपने बूथ में कतार की लंबाई और वाहन पार्किंग लभ्यता की जानकारी पा सकते हैं। भीषण गर्मी की वजह से चुनाव अधिकारी और मतदाताओं को डिहाइड्रेशन और सनस्ट्रोक से बचाने के प्रबंध किए गए हैं। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। मतदान के दिन मतदाताओं को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनमें से मतदाता को ये जब पता चलता है कि उसका वोट पहले ही किसी और ने डाल दिया है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोगों को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और टेंडर वोट क्या है। कल्पना कीजिए कि आप एक मतदान केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं, उत्साहित हैं और नागरिक कर्तव्य से भरे हुए हैं और आपको सूचित किया जाता है कि किसी ने पहले ही आपके नाम पर मतदान कर दिया है। आप क्या करेंगे? चुनाव आचरण नियम 1961 की धारा 49 के अनुसार यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र पर स्वयं उपस्थित होता है और पाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने पहले ही उसके नाम पर मतदान कर दिया है, तो वह मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी से संपर्क कर सकता है और अपनी परेशानी बता सकता है। व्यक्ति को वोटिंग मशीन के बजाय केवल टेंडर किए गए मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ऐसे वोट को टेंडर्ड वोट कहा जाता है। आकाशवाणी समाचार, दिल्ली के लिए दुर्गेश भदौरिया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें आगरा की सीट भी शामिल है। प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की प्रोफाइल श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आगरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित आगरा लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं। आगरा लोकसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। वर्ष 1952 से लेकर 1971 तक यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि इमरजेंसी के बाद देश में कांग्रेस विरोधी लहर में चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल ने यहां पर जीत दर्ज की। हालांकि उसके बाद 1980 और 1984 के 2 चुनाव में यहां पर कांग्रेस फिर जीती, लेकिन उसके बाद कांग्रेस दोबारा इस सीट पर वापसी नहीं कर पाई। 1979 में जनता दल ने इस सीट पर कब्जा किया। उसके बाद 1991, 96 और 98 में देश में हुए लगातार 3 लोकसभा चुनावों में भगवान शंकर रावत भाजपा से सांसद रहे। वर्ष 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े फिल्म अभिनेता राज बब्बर यहां सांसद बने। वर्ष 2009 और 2014 में एक बार फिर भाजपा ने इस सीट पर कब्जा किया और रामशंकर कठेरिया सांसद बने। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने तीसरे चरण के प्रचार के लिए बैतूल लोकसभा क्षेत्र के हरदा जिले के अबा गांव खुर्द में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राजधानी भोपाल में रोड शो भी किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चौथे चरण में होने वाले मतदान के लिए कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 2 दिन पहले पार्टी ने कन्नौज सीट से उम्मीदवार के तौर पर तेज प्रताप यादव के नाम की घोषणा की थी, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। सर्वोच्च न्यायालय ने वोटर मतदान पुष्टि पर्ची वीवीपैट के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में वोटों की गिनती का 100% सत्यापन करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है। एक रिपोर्ट। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम की कार्यप्रणाली के बारे में निर्वाचन आयोग से कई प्रश्न पूछे। आयोग ने आश्वासन दिया कि किसी भी स्तर पर ईवीएम से छेड़छाड़ असंभव है। आयोग ने कहा कि अब तक 41,629 मामलों में 4 करोड़ से अधिक वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया गया है। पीठ ने निर्वाचन आयोग पर विश्वास व्यक्त करते हुए कागजी मतपत्रों की वापसी के विचार से असहमति जताई। निर्वाचन आयोग ने कहा कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। वर्तमान में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की कोई भी 5 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन किया जाता है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store
and make sure your name is there in the electoral list. Voter Helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidates, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान देश के पूर्वी और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भीषण गर्मी की स्थिति जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। तटीय ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगे और तराई वाले इलाके, सिक्किम और कर्नाटक के भीतरी भाग में लू चलने की संभावना है। बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तेज लू की आशंका है। दूसरी ओर पश्चिमोत्तर भारत में शुक्रवार से रविवार तक बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। चीन में शंघाई तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में आज भारतीय पुरुष और महिला कंपाउंड टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। अभिषेक वर्मा, प्रियांश और प्रथमेश फुगे की भारतीय पुरुष टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 235-233 से हराया, जबकि ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति गोपीचंद और परनीत कौर की महिला टीम ने एस्टोनिया को पराजित किया। फाइनल में पुरुष टीम का मुकाबला नीदरलैंड से और महिला टीम का मुकाबला इटली से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच दिल्ली में मैच खेला जा रहा है। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 162 रन बना लिए हैं। कल हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से शाम 7:30 बजे होगा। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के विद्यार्थी चिदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो को 77वें कान फिल्मोत्सव के लॉस इनेक्ट प्रतिस्पर्धी खंड के लिए चुना गया है। महोत्सव का ये खंड नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करता है। ये खंड दुनिया भर के फिल्म संस्थानों की फिल्मों को मान्यता प्रदान करता है। आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता ने आज मथुरा में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों का दौरा किया। उन्होंने दोनों इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में उन्होंने स्थानीय कार्यक्रमों और विषयों पर अधिक ध्यान देने के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मथुरा दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी के कार्यक्रम ब्रज क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार समाप्त। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर शोर से प्रचार किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने वीवीपैट के साथ ईवीएम में वोटों की गिनती का 100% सत्यापन करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी और दक्षिण प्रायद्वीपीय हिस्सों में अगले 5 दिन के दौरान लू का अनुमान व्यक्त किया है। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला कंपाउंड टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।